विश्व हिंदू परिषद का युवक विभाग बजरंग दल, उसकी यह अखिल भारतीय बैठक यहाँ लखनऊ में अभी चल रही है। वर्ष में 2 बार ऐसी बैठक होती है और हिंदू समाज के सामने जो अनेक चुनौतियां हैं, हिंदू समाज के सामने जो संकट है, हिंदू समाज की जो आवश्यकताएं हैं, इसके बारे में युवा करके क्या सोचा जा सकता है, तो बजरंग दल इसका विचार इन बैठकों में करता है। और इसलिए पूर्ण देश भर के सभी राज्यों के कार्यकर्ता यहाँ अभी आए हुए हैं। तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक और असम से लेकर राजस्थान गुजरात तक के सभी राज्यों के अपनी जो प्रांत स्तर की टोलियां हैं बजरंग दल की, वो यहाँ आई है। तो ये अगले वर्ष भर में क्या क्या काम करेंगे, तो बजरंग दल ने अभी अनेक विषय अपने हाथ में लिए युवाओं के दृष्टि से। एक तो अपने देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती नशे की है। युवाओं में नशाखोरी बढ़ रही है और अपनी पीढ़ियां उसमें ध्वस्त हो रही है। तो बजरंग दल ने यह विषय हाथ में लिया और पिछले अक्टूबर-नवंबर में देश के हर राज्य में कुल मिलाकर 5000 से ज्यादा यह जागरण के कार्यक्रम, नशे के खतरे के बारे में यह बजरंग दल ने कराई है। तो उसमें विद्यालयों में, कॉलेजेस में, ऐसे अनेक कार्यक्रमों में हजारों से ज्यादा युवक युवती इसमें कार्यक्रमों में आए हैं। इसके साथ में योग और स्वास्थ्य के विषय को जोड़ने के लिए बजरंग दल के माध्यम से कुछ हजार जगह पर रन फॉर हेल्थ ऐसा भी कार्यक्रम लिया गया, जिसमें सैकड़ों युवक ये एक कार्यक्रम में दौड़े हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, लॉ एंड ऑर्डर के लोग, नारकोटिक्स के अधिकारी, ऐसे समाज में के प्रतिष्ठित लोग जुड़कर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तो इसलिए यह एक बहुत बड़ा और नया विषय जो राष्ट्र के लिए आवश्यक है, देश की रक्षा के लिए आवश्यक है, यह बजरंग दल ने नए सिरे से अपने हाथ में लिया है। देश भर में युवाओं के लिए रोजगार यह सबके चिंता का विषय है और इसलिए एक आर्थिक संगठन न होते हुए भी बजरंग दल ने भी यह विषय हाथ में लिया है और अपने अलग अलग आयामों के साथ में, जैसे पिछले वर्ष लगभग 14,000 लोगों को रोजगार और स्वरोजगार यह अपने माध्यम से दिया गया है। पिछले वर्ष 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार, स्वरोजगार दिया गया। अभी इस बैठक में भी बजरंग दल इसका प्रयास करेगा कि 2-3 जिले मिलकर, जिसको हम विभाग कहते हैं, तो ऐसे लगभग देश में 350 से अधिक स्थानों पर एक सुव्यवस्थित रीति से हिंदू युवाओं को रोजगार की उपलब्धता हम कैसे करा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा विषय युवा कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए हम हाथ में लेंगे। मैंने जैसे कहा कि कुछ संकटों के विषय है, तो आज मतांतरण करने वाली शक्तियां, यानी ईसाई मिशनरियां, या जैसे केरला स्टोरी और इस तरह के जो फिल्म्स आई जिसमें जो लव जिहाद का बहुत बड़ा संकट है, उसके बारे में जैसे सबको समझ में आया ऐसी भाषा में विषय सामने आए थे। तो ये 2 समस्याओं को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। और अभी बजरंग दल ने निश्चय किया है कि जैसे गोरक्षा के काम में बजरंग दल का कार्य यह भारत में सर्वाधिक है और हिंदू कन्या रक्षा के बारे में भी यह कार्य बड़ा है, तो मतांतरण रोकने के कार्य में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगना चाहिए। और इसलिए देश भर के जो लाखों युवक हमारे साथ में जुड़े हैं, तो उनके साथ में यह विषय चर्चा करते हुए क्या रचना हम बना सकेंगे। आज पूर्ण देश भर में दुर्भाग्य से जिहादी हिंसा का भी विषय बढ़ रहा है और केवल बहुलता के आधार के ऊपर, हिंसा के आधार के ऊपर हिंदू समाज को डरा सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। तो यह जो उनकी गलत फहमी है, यह गलत फहमी भी हिंदू समाज निश्चित रूप से दूर कर सकता है और निश्चित रूप से जो जिहादी हिंसा की कब्र भी यह भारत ही खोदेगा, भारत के अंदर। और इसलिए एक समाज में
इन प्रश्नों के बारे में एक जागरूकता, कानून बिना हाथ में लिए हुए ऐसे सारे चुनौतियों के बारे में हिंदू समाज में निश्चित रूप से सोचना चाहिए। इसलिए इसके बारे में भी जागरण का विषय लेंगे। एक जो विषय अभी आया है कि हिंदू समाज को ही कुछ लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप हिंदू नहीं हैं, और जनगणना में कुछ लोग ये अपप्रचार कर रहे हैं कि हिंदुओं ने हिंदू ऐसा नहीं लिखना चाहिए, और इसलिए ये बहुत महत्व का विषय है। तो जनगणना के समय हिंदू समाज के हर जाति, बिरादरी, भाषा, पंथ, संप्रदाय ने हम हिंदू है यह लिखना चाहिए। यह भी जागरण का विषय लेकर बजरंग दल कार्य करेगा। तो ऐसे अनेक जो समसामयिक विषय है इसको लेकर क्या करेंगे। और अभी इस वर्ष पूर्ण देश भर में हम लोग हितचिंतक अभियान, जिसको सामान्य लोग सदस्यता अभियान करके कहते हैं, तो अभी पिछले सदस्यता अभियान यानी हितचिंतक अभियान में हमारे हितचिंतक 72 लाख से ज्यादा बने थे। तो इस वक्त अपना यह लक्ष्य है कि पूर्ण देश भर में 1 करोड़ से अधिक यह हितचिंतक अपने साथ में कैसे जुड़ सकेंगे, और हिंदू युवा का जीवन सद्गुणों से परिपूर्ण हो, शक्ति संपन्न हो, चारित्र्य संपन्न हो। तो इसलिए बजरंग दल आवासीय व्यक्तिमत्व विकास के शिविर लगाता है 7-7 दिन के। तभी गर्मियों के दिनों में ऐसे शिविर, शौर्य प्रशिक्षण वर्ग हम उनको कहते हैं, यह पूर्ण देश के हर राज्य में लगेंगे, कि जिसमें इन आवासीय शिविरों में हजारों युवक वहां आएंगे। तो बोलना कैसे, अपने शास्त्र, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपना धर्म विचार, स्वयं का स्वास्थ्य कैसे ठीक रखना, इसलिए व्यायाम के प्रकार, योगासन, ऐसे अनेक प्रकार के विषय और एक शक्ति की साधना यहाँ मिलकर सारे हिंदू युवक करेंगे। तो ऐसे अनेक विषयों को लेकर यहाँ पर अभी चर्चा होगी। देश भर के लोग आए, कल शाम तक ये बैठक चलेगी।